हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जबड़ानी आपका दोस्त। तो ये अपनी वीडियो नंबर होने वाली है 8। इससे पहले हमने 7 वीडियो देख चुके हैं। ये जो वीडियो ये भी इसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है, तो इसको आप एक्सेस कर लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नल, अनडिफाइंड एंड बिगिन एंड टाइप ऑफ, ठीक है। ये जो डाटा टाइप्स है, ये किस टाइप के डाटा टाइप्स एंड टाइप ऑफ हम कब यूज लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नल, अनडिफाइंड एंड बिगिन, ये जितने भी डाटा टाइप्स हैं, ये सारे के सारे डाटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं इस टाइप के डाटा टाइप्स जो कि इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? जिनको हम क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। तो वो होते हैं प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब बात कर लेते हैं इनकी कि ये हम कब यूज लेते हैं और इनका क्या मतलब है, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक बार इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं, एक इस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर लिया ताकि आपको इजीली ये मिल पाए, ठीक है। 2 5 मैंने इंक्लूड कर ली है। देन लेट्स बी टू गो नाउ करता हूँ। उसके बाद इसको मैं क्या साइड बाय साइड भी ओपन कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके इधर से ले आता हूँ मेरे इसमें। तो क्रोम और फायरफॉक्स का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैं साइड बाय साइड लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी ये काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब मैंने 5 को इंक्लूड कर लिया है, सिंपल सी। अब मैं कंसोल में आता हूँ, कंसोल मेरा एकदम क्लीन है। तो सिंपल सा लेट, मैं यहाँ पे एक चीज़ टाइप करता हूँ, लेट, किधर चला गया, लेट एजे इक्वल टू। अब मैं इसको एक चीज़ देता हूँ, सबसे पहले तो नल। आखिर नल क्या होता है? मैंने जैसे नल दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल सा कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। मैं क्या करूँ, अजय को प्रिंट करूँगा। अब आप जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखो क्या आएगा, नल, ठीक है। नल आ गया है। अब एक तो मैंने इसको तो नल दिया। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है इम्प्टी। इसमें क्या किया हमने, क्रिएट ए वेरिएबल विथ इम्प्टी वैल्यू। मतलब नल का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ओनली फॉर खाली वेरिएबल है, ठीक है। ये हम देखिए, इसके बाद देखते हैं कि लेट अजय 2 कर देता हूं मैं, ठीक है। अजय 2 मैंने किया, इसके अंदर मैं डाल देता हूं अनडिफाइन, या तो मैं अनडिफाइन डाल दी। अब मैं अजय 2 को एक बार करके दिखाता हूं आपको क्या आता है। अजय 2 क्या, तो सिंपल से अनडिफाइन है, इसके अंदर कोई भी अलग चीज नहीं है, ये ऐसा ही आएगा, ओके। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको अनडिफाइन मैंने कर दिया है, सोचो मैं यहां पे अगर कुछ नहीं देता, ये मैंने खाली इसको किया, तो अब भी अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। वही मैं अगर इसको अगर खाली कर दूं, एक चीज देखो आप, इसको मैंने अगर खाली किया, अगर अब मैं यहाँ पे इसको 1 ऐसे सिंपल अजय करूं, तो यहाँ पे भी अनडिफाइन आ गया। तो अनडिफाइन का मतलब क्या होता है? अनडिफाइन का मतलब कि अगर हम कुछ भी एक वेरिएबल कुछ भी अगर नहीं देते हैं, या कोई वैल्यू उसको नहीं देते, ओनली असाइन करके छोड़ देते हैं, वो अनडिफाइन रहता है, ठीक है। तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहा हूँ, नल दे रहा हूँ, तो भी खाली है, और इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो भी ये खाली, अनडिफाइन खाली ही है। तो क्या ये दोनों सेम है? इस टाइप का आपके माइंड में डाउट आ सकता है। तो नियर टू इसको हम सेम बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट सेम। इसका क्या मतलब है, देखो आपको मैं समझा, या चलो देखते हैं, ठीक है। मैं मान लो मैं करता हूं लेट चेक इक्वल टू अजय, अजय मैंने किया, ठीक है, इक्वल टू अजय 2। एक मिनट, अजय 2, ठीक है। अब मैं एक बार चेक को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको क्या आता है, ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों सेम हैं, यही मतलब हुआ। बट अगर मैं वहीं एक इक्वल टू और लगा दूं, अब देखो फॉल्स। मतलब डो इक्वल टू का क्या मतलब है, ये नियरली इक्वल हैं, बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। तो ये नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऐसा अनडिफाइंड, ठीक है। मैं आपको एक इस टाइप से बताऊं ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। तो यहां पे भी एक कमेंट लगाता हूं, नॉट कंप्लीट इक्वल,
बट नियर इक्वल, इसका क्या मतलब है? देखो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बट नियर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है बट कुछ हद तक सेम है ये, ठीक है। जैसे कि अपने देखते हैं कि जैसे आपने बताया ये डबल इक्वल टू किस टाइप से वर्क करता है, मैं आपको आगे बात करेंगे, पर आपको छोटा सा इसका डेमो देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, ठीक है। मैं लेट अजय करता हूं, अजय इक्वल टू मैंने किया 22 और मैंने किया लेट अजय, या अजय तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है, मैंने देखा T1 इक्वल टू 22, T2 इक्वल टू 22। अब ये क्या है दोनों, अब एक बार सिंपल से इसके थ्रू आपको समझाता हूँ मैं, ओनली फॉर समझाने के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, कोड को या हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग T1 इक्वल टू T2। अब आप एक चीज़ देखना, ट्रू, T1 एंड T2 सही है क्या? ये दोनों सही हैं, ये दोनों इक्वल हैं, आपको पता है दोनों इक्वल हैं। एक सेकंड इसको कैंसिल करता हूं मैं, ये दोनों इक्वल आपको पता है, बट वहीं मैं इसको एक और इक्वल टू लगा दूंगा, अब ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा T1 एंड T2 कर दिया, अब देखो अब ये फॉल्स आ गया, ठीक है। मैं बस को वापस भी सही करता हूँ, अब आपको वापस दिखा दो, देखो T1 T2 ये दोनों 22 ट्रू है, एकदम सही आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैंने T1 T2 को अगर एक और इक्वल्स टू लगा दिया, अब फॉल्स आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखो डबल इक्वल्स टू देखता है, ये कुछ आपके डाटा जो किसकी डाटा टाइप्स है उसको नहीं चेक करता है, ये ओनली चेक करता है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। तो इसकी दोनों वैल्यूज खाली हैं, इंप्टी हैं, तो ये दोनों ट्रू दे रहे हैं। वही मैं इसको ट्रिपल इक्वल्स टू कर दूंगा, ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या होगा, वो इसकी वैल्यू भी चेक करेगा प्लस इसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। तो ये दोनों डाटा टाइप के अंदर डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जैसे थर्ड किया तो उसकी वजह से फॉल्स आ गया है। तो सेम उस टाइप से सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने डबल इक्वल्स टू लगाया तो वो ओनली वैल्यू चेक करता है, वैल्यू दोनों ही इंप्टी है, ठीक है, तो वैल्यूज दोनों की ट्रू आ गई। बट वहीं मैं अगर ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दूंगा तो इन दोनों की डाटा टाइप्स अलग हो जाएंगे। अब डाटा टाइप्स भी कैसे अलग होंगी, एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, यहां पे लगाता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। मैंने इसको इतना किया है, अब आप एक इसको मैं करता हूं, अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूं, वापस इसको अपने कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ट्रू आ रहा है। अब एक चीज देखो आप, मैं यहां पे आपको कंसोल करके दिखा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करके जो टाइप ऑफ होता है, टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ अपने को किसी भी एक वेरिएबल की टाइप बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल, अरे या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या टाइप है, वो कौन सी टाइप का है, कि ऑब्जेक्ट है या अरे है या फिर इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अजय की, जो अजय है उसकी टाइप देखेंगे। तो अजय की क्या टाइप है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है, ठीक है, जिसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि जो अजय है, अजय के अंदर नल है, नल को जावास्क्रिप्ट एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसकी डाटा टाइप, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बग है, इसको फिक्स नहीं किया गया, बिकॉज ऑलरेडी इतने टाइम से जावास्क्रिप्ट के कोड बने हैं, उसको चेंज करेंगे तो काफी सारी दिक्कत होगी, तो इसको बग ही रहने दिया है विद द सम वियर्ड रीजंस, ठीक है, उनकी हम कभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने टाइप ऑफ अजय की चेक की। अब एक चीज देखो, आप टाइप ऑफ मैं चेक करता हूं अजय 2 की, अब आप देखो अजय 2 की टाइप क्या है, अनडिफाइंड, और अजय की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इन दोनों की वैल्यू क्या है, वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब दोनों इंप्टी हैं, नल है एक की अनडिफाइंड है, दोनों है इंप्टी, बट दोनों की डाटा टाइप्स अलग हैं। इसकी वजह से जब डबल इक्वल्स टू देखते तो वो वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपने को ट्रू दे रहा है, ठीक है। वही मैं अगर ट्रिपल इक्वल्स टू कर दूंगा, ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू किया तो यहां पे फॉल्स आ गया, बिकॉज ये अब वैल्यू भी देखेगा, वैल्यू मैच हो गई है, बट दोनों की डाटा टाइप्स, एक की ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, एक की अनडिफाइंड डाटा टाइप है, तो वो दोनों मैच नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से यहां पे आपको फॉल्स देखने को मिला है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये दोनों अलग हैं नहीं है, आपके जो डाउट था वो क्लियर हो गया। नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, और इनको कैसे हम देखते हैं, और किस टाइप से नल एंड अनडिफाइंड दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आखिर बिग इंट एक क्या होता है, ठीक है। बिग इंट होता है, आप एक इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे कि मैं लेट ए इक्वल टू, मैं इसको एक इंटीजर दे दूं, ठीक है, मैंने इंटीजर एक दिया, ओके। अब मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग ए, तो सिंपल से मेरा इंटीजर प्रिंट हो गया। बट आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, जो आपका ये इंटीजर है, ये एक इंटीजर मैक्स तक ही जा सकता है, एक लिमिट तक ही जा सकता है, होता है मैक्स इंट गोज टू
2 की पावर 52। आपका जो इंटीजर है इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब कि आपका इंटीजर मैक्स टू मैक्स हो सकता है। इसको मैं एक बार ऐसे करता हूं, ठीक है, क्या हो गया कीबोर्ड को, 2 की पावर 52। आपका जो इंटीजर है वो इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर जाएगा तो आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर मैक्स टू मैक्स इतना ही जा सकता है। मिनट, हाँ ये आप मैक्स इंटीजर की वैल्यू आपको इतनी, अगर इससे ऊपर आपको इंटीजर स्टोर कराना है एक वेरिएबल में इंट इंट बना के, तो आपको यूज करने पड़ेगा बिग इंट। अब बिग इंट यूज करने का क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने सेव किया, अब मैं चाहता हूं इसको बिग इंट बनाना, तो सिंपल सा बिग इंट बनाने के लिए मैं एक तो या तो इसके स्टार्टिंग में एन लगा सकता हूं। जैसे मैं एन लगाऊंगा तो ये देखो ये बिग इंट बन चुका है। अब मैं इसकी अगर टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ बिग इंट, अब देख लो टाइप ऑफ आ गया बिग इंट, ठीक है। और बिग इंट एक बनाने का तरीका ये है, एक तरीका और है बिग इंट बनाने का। अब वो तरीका क्या, एक तो हो गया ये जिससे हम बिग इंट बना सकते हैं, एक हो गया लेट बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा बिग इंट लिखा, इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगा, जैसे मैं 45 भी दूंगा तो 45 क्या होगी, वो बिग इंट होगा। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर रखा है, इसकी वजह से आ रहा है। जैसे मैंने 45 किया तो टाइप ऑफ बिग इंट, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं 45 को, तो आप एक चीज देखो, ये 45 एन आ रहा है, जो एन लास्ट में होता है वो बिग इंट का ही साइन होता है, ठीक है। इस टाइप से हम बिग इंट को डिफाइन करते हैं, इस टाइप से बिग इंट होता है और ऐसे वर्क करता है। और बिग इंट क्यों आया, जब हमारे पास इंटीजर था, तो ये उसका रीजन है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या बात किया, ठीक है। नल की बात की है, नल क्या होता है, अनडिफाइन क्या होता है, क्या नल एंड अनडिफाइन दोनों सेम है, तो उसके हमने बात की है, सेम है नहीं है वो सारी हमने देख चुके हैं। फिर बिग इंट क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है और किस टाइप से वर्क करता है, कैसे हम उससे टाइप चेक करते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे वाली वीडियोस के अंदर और भी सारी चीजें देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है ना, तो काइंडली जाके इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो, ये वीडियो भी इसी के अंदर ऐड होने वाली है एंड काफी आपको दमखम वाली है। आपको इतना कोर्स अगर आपने देखा तो आपको भी आइडिया होगा, हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते जा रहे हैं। कोई भी चीज हो हम उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हुए जाएंगे पूरे कोर्स में एडवांस लेवल तक। तो ऐसा कुछ नहीं, हम बीच में कुछ भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।